नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये किसी साथी का सवाल था कि आपने कहा कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ पर अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते नाजिल होते हैं और घर से शयातीन भागते हैं, लेकिन हम अपने घर में कुरान हकीम की तिलावत करते हैं, लेकिन हमारे घरों में अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती, फ़रिश्तों का नज़ूल नहीं होता, उसकी क्या वजह है? ये बात समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान जो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अपनी किताब के अंदर नकल फरमाते हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से कि वो रवायत करती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जब बेदार हुए तो उनके चेहरे से परेशानी नज़र आ रही थी। मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चेहरे से परेशान नज़र आते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे वादा किया था कि मैं आज रात को आपसे मिलने आऊँगा। जिब्राईल अपने वादे की खिलाफ़ी नहीं करते, लेकिन मैं रात इंतज़ार करता रहा और जिब्राईल नहीं आए, उस वजह से मैं परेशान हूँ। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन सारा दिन इसी तरह परेशान रहे और फिर एक रवायत में है कि आपको ये ख़्याल आया कि हमारे हुजरे में कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ था, तो शायद इस वजह से जिब्राईल नहीं आए। आपने पानी मंगवाया और वहाँ पर पानी बहा दिया, उस जगह को साफ़ कर दिया। शाम के वक़्त दोबारा जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राईल, कल आपने मुझसे वादा किया था लेकिन आप नहीं आए। तो जिब्राईल फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन घरों में कुत्ता या तस्वीर मौजूद होती है हम उन घरों में नहीं दाखिल होते, और आपके हुजरा में एक छोटा बच्चा छुपा हुआ था, कुत्ते का छोटा बच्चा छुपा हुआ था, जिस वजह से मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ। यहाँ इस हदीस से हमें ये बात समझ आती है कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फ़रिश्तों के सरदार हैं, अगर अल्लाह के हुक्म की वजह से कि जिस घर में तस्वीर या कुत्ता हो वहाँ पर नहीं दाखिल होते और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं तशरीफ़ लेकर आए, तो ये बात मेरे और आपके लिए समझना ज़रूरी है कि हमारे घरों में कहीं तस्वीर तो नहीं लगी हुई। घर की हिफाजत के लिए ये दलील दी जाती है कि कुत्ता हम इसलिए रखते हैं कि शायद रात को चोर आए और ये भौंकेगा और हमारी आँख खुल जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो फरमान हमारे सामने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बयान हुआ कि अगर हम आयतल कुर्सी की तिलावत करके अपने माल पर फूंक देते हैं तो हमारे माल का ज़िम्मा अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है। ये हमें अपना ईमान परखने का एक पैमाना भी है और हमें अपना ईमान परखना भी चाहिए कि क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को सामने रखते हैं, मुक़द्दम रखते हैं, या हम दुनियावी तौर पर एक जानवर को बांधते हैं कि हालांकि अल्लाह के रसूल का फ़रमान हमारे सामने मौजूद है कि अगर वो हमारे घर में होगा तो अल्लाह की रहमत का फ़रिश्ता दाखिल नहीं होगा। हमारे ड्राइंग रूम्स के अंदर, हमारे बेडरूम के अंदर हमारे वालिदैन की तस्वीर, हमारे बच्चों की तस्वीर, घर के दूसरे अफराद की तस्वीर मौजूद होती हैं। इन सब रिश्तों के साथ मोहब्बत एक फ़ितरी अमल है कि इंसान को अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से और दूसरे अकारिब से मोहब्बत होती है, लेकिन इन सब से मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है, अगर तस्वीर मौजूद भी हैं
کسی مجبوری میں ہم نے ان کو بنوایا ہے تو ان کو بند کر کے الماری کے اندر رکھا جا سکتا ہے، سامنے آویزاں نہ ہوں۔ اگر گھروں کے اندر تصاویر اس طرح آویزاں ہوں گی اور رہائشی جو حصہ ہے اس میں اگر ہم نے کتے پال کے رکھے ہوئے ہوں گے تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم پورا دن اگر بیٹھ کے بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتے کا نزول نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ داخل ہوگا۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو اس طریقے کا بنائیں کہ جس طرح کا اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں ملتا ہے۔ جب اس طرح کا ماحول بنے گا اور پھر ہم اس گھر میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔